कुछ लोग कहते हैं कि जीसस जो है ना क्रूस पर नहीं चढ़ा था, ठीक है। तो क्रूस पर नहीं चढ़ा था, तो उसके एक दिन पहले, क्रूस पर चढ़ने से एक दिन पहले से जब पकड़वाया गया था, तो पतरस ने जो है ना तलवार चलाई थी। तो तलवार पतरस ने मारी इस सैनिक को, तो सैनिक के कान कट गए थे। तो ईसा ने क्या किया, कान को जो है ना पतरस के तलवार को बोला म्यान में रख, और कान को ठीक किया। असल चीज़ जिसको ये ना पता हो कि आग के जरिए खुदा को भेंट दी जाती है, जिसको ये ना पता हो कि जो ईसा ने कभी भी खुदा को नाम में नहीं बांधा था, उसने कभी यहोवे नहीं कहा, उसने संबोधित कभी यहोवे करके नहीं किया, उसने हमेशा पिता का संबोधित किया कि हमारा पिता, तुम्हारा पिता, जन्नत वाला बाप और परमेश्वर, ठीक है। कहीं किसान भी कहा, कुमार का, ठीक है, लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि वो यहोवे था, क्योंकि उसने रिश्ता तो बताया, वो बाप का भी बताया और मालिक का बताया। बाप क्या होता है? बाप एक होता है, मालिक अनेक होते हैं। यानी मालिक बदल सकता है लेकिन बाप कभी नहीं बदलता, बाप एक ही होता है, असल जन्नत वाला बाप जिसने हम सबको बनाया। इसलिए उसने हमेशा बाप का दर्जा किया। उसने कहा अपने से कि मेरा बाप, उसने कहा हमारे बाप, उसने कहा प्रार्थना करना, कमरे में जाके बैठना और कहना ये हमारे पिता, ये हमारे बाप, क्योंकि हम सब का बनाने वाला बाप एक है, ठीक है। असल लड़ाई है मालिक की। कोई जो कहता है कि मालिक मालिक मालिक, ठीक है, मालिक क्या? मालिक बदल सकता है लेकिन बाप नहीं बदलता। बाप सबका एक होता है, और वो बाप दुनियावी बाप नहीं हमारा, वो है जन्नत वाला बाप, ठीक है, जिसको हमारे बारे में सब पता होता है। जिसने हमको बनाया ना, उसको ये सब पता है कि मेरे बंदे को क्या ज़रूरत है, मेरे बेटे को क्या ज़रूरत है। उस समझो ना, उसको बताने की ज़रूरत नहीं होती, वो उसको हमारी हर ज़रूरतों को पता है। और वो उसको ये पता होता है कि मैं इसको ये चीज़ दूंगा तो नफ़ा देगा, नुकसान देगा। लेकिन मेरे जो दुनियावी बाप है, उसको ये नहीं पता होता कि मगर ये मेरा बच्चा ये मांग रहा है तो उसको फ़ायदा देगा, नुकसान देगा, ठीक है, क्या उसको आगे चल के फ़ायदा देगा, नुकसान देगा। लेकिन जो बनाने वाला बाप है, उसको ये सब पता होता है कि मेरे बच्चे को क्या ज़रूरत है, मेरे बच्चे को मैं ये चीज़ दूंगा तो उसको क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तो इसलिए इस जीसस ने कभी नहीं कहा, जीसस ने कहा तुम्हारा बाप भी वही है, मेरा बाप भी वही है, ठीक है। उसने कहा था चिल्ला पुकारी नहीं करना है, इबादत नहीं करना। असल चीज़ है उसको लोग समझे नहीं था। असल मकसद है, उसको इसलिए नहीं लटकाया गया था सूली पे कि उसने जो है ना कहा कि खुदा मेरा बाप है, यानी इस खुदा को उसने बाप बताया। जबकि असल चीज़ था, उसको लटकाने की असल वजह थी, उसने मंदिरों का विरोध किया था। उसने एक दिन पहले जाके मंदिर में तोड़फोड़ की थी कि तुम धंधा गाँव बना के बैठे हो, इबादत गाह को तुमने धंधा गाँव बनाया, ठीक है। असल चीज़ को लटकाने की इनके पेटों पे लात पड़ रहे थे, क्योंकि लोग जो है धंधा गाँव खोल के बैठे हैं ना, मज़हब के नाम पे, फ़िरक़ों के नाम पे एक दूसरे का, ठीक है, एक दूसरे को बुरा बोलते हैं। असल चीज़ तो ये, इंसान आज तक इंसान है क्या? उसने मुर्दे को ज़िंदा करके दिखाया। असल चीज़ मुर्दा ज़िंदा करने का मकसद नहीं होता। आज हम मुर्दा है, आज हम मुर्दा है। मैं आपको जो इंसान बोलता है ना मैं ज़िंदा हूँ, इंसान ज़िंदा नहीं है, ज़िंदा होकर भी मुर्दा है। असल चीज़ उसने मुर्दे को ज़िंदा करके इसलिए दिखाया कि तुम समझो कि असल तुम्हारी हैसियत क्या है। तुम जिंदा हो के मुर्दा हो, क्योंकि तुम जिस बाप को मान रहे हो, जिसने तुम्हें बनाया है, तुम उसको एक नाम में बांध रहे हो, और उसी बाप के नाम पे, यानी जिसने तुमको बनाया है, तो उसके ही नाम पे दूसरे मज़हब वाले को ये बोल के मान रहे हो कि वो मैं जिस खुदा को मान रहा हूँ वो बेहतर है, जबकि वो भी उसी खुदा को मानता है, बस नाम तरीका से अलग तरीका। तो फिर तुम जिंदा कहाँ बचे? मुझे बताओ, तुम जिंदा किधर हो? तुम जिस मज़हब को मान रहे हो उसको अफजल समझ रहे हो, और उसमें उसके वजह से तुम दूसरे को मार रहे हो, तो तुम जिंदा कहाँ हो? मुझे बता सकते हो? तुम जिंदा हो के मुर्दा हो? क्योंकि तुमने अंधभक्ति करी है। तुम्हारे अंदर जिस्म तो है, जान तो है, रूह तो चल रही, लेकिन तुम्हारा जिस्म कोई काम का नहीं है। तुम अंधभक्त हो, तुम्हारे अंदर तुम मुर्दा हो, तुम्हारे को सुनने समझने की ताकत ख़त्म हो चुकी है। असल चीज़ तो ये, तुम सबका बनाने वाला एक है। इसलिए उसने कहा, कभी उसने संबोधित नाम से नहीं किया, उसने कभी यहोवे नहीं कहा, उसने किसान बोल के संबोधित किया, उसने कुमार बोल के संबोधित किया, उसने पिता बोल के संबोधित किया, उसने परमेश्वर बोल के संबोधित किया। उसने कभी नाम से नहीं पुकारा। जिस तरह कोई आज कहता है कि वो यहोवे है, कोई अल्लाह है, कोई ओम है, कोई वाहे गुरु, कोई शिवा है, कोई विष्णु, उसने ये संबोधित नहीं किया। उसने कहा था तुम्हारा पिता, मेरा पिता, तुम्हारा जन्नत वाला बाप, मेरा जन्नत वाला बाप, उसने ये संबोधित किया था, ठीक है। तो असल चीज़ है, तुम्हारा बनाने वाला किसान है भी वही, माली हमारा वही है, हमारा जो है ना कुमार वही है, हमारा चरवाहा एक ही है, हम उसकी भेड़ें हैं, किसी की भेड़ नहीं है। उसने कहा था चिल्ला पुकार की इबादत नहीं करना है, आपको जाके सभा रोड पे
रोड पे चिल्ला हुआ नहीं। उसने कहा था बैठना कमरे में जाके अपने बाप से मांगना है कि हे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में, तू पवित्र तेरा नाम माना जाए, और तू मेरी दिन भर की रोटी मुझे दे, मेरी गुनाहों को माफ़, जिस तरह मैं दूसरों के गुनाहों को माफ़ करता, तू भी मेरे गुनाहों को माफ़ कर, मुझे आजमाइश में ना डाल। तो ये उसने प्रार्थना का तरीका बताया था कि तुम अगर जाओगे, सभाओं में जाओगे, लड़ोगे, मतलब जाओगे तो आपस में फ़िरके, मज़हब फ़िरकों में बँटोगे, आपस में एक दूसरे से बुरा बोलोगे कि मैं जिस मज़हब को मान रहा हूँ वो अफजल है, मैं जिसको सुन रहा हूँ वो अफजल है। असल चीज़ ये, उसने कहा खुद से खुद का मुतालबा करना है, आपको खुद से खुद को, खुदा को खोजना है, आपको खुद से खुदा को मानना है। ये तो दुनियाई बाप है, मेरा दुनियाई बाप है, तुम्हारा दुनियाई बाप लगेगा, किसी का दुनियाई बाप है, लेकिन वो हमारा बनाने वाला बाप है, जिसने हम सबको, दुनिया में हर चीज़ों को, सिर्फ इंसान को नहीं, उसने हर आत्मा को, हर जीव जंतु को, हर परिंदों को, हर चीज़ों को उसने बनाया है। वो सबका बाप है, ठीक है, बनाने वाला बाप, ठीक है, ना कि पैदा नहीं, जन्म नहीं देता वो किसी को, वो लेकिन वो बनाता, वो क्रिएशन करता है, वो क्रिएटर है, वो रचयिता, वो रचनाकार है। मैं उसको एक नाम में नहीं बांध सकता, ठीक है, कि मैं उसको बोलूँगा नहीं वो अल्लाह ही है, कोई कहे नहीं नहीं यहोवे है, वो कोई बोलेगा ओम है। ये है कट्टरपंथी, ये अंधभक्ति है, ये अंधभक्ति है, ठीक है। और उसने तलवार से, उसने कहा था तलवार निकालो, तलवार से मारे जाओगे, उसने ये भी कहा था, ठीक है। तो तलवार उसने पहले मियाँ बोले तलवार म्यानों में रखे, अपने अंदर नरमी लाओ, माफ़ करना सीखो, अदल इंसाफ से ज़िंदगी बसर करो। उसने 33 साल की उम्र में, उसने सिर्फ 33 साल के अंदर उसने सिर्फ है ना 3 साढ़े 3 साल सेवकाई की है, बाकी 18 साल उसने इलम के अंदर गुजारा अपना। 12 साल से गायब था, 18 साल के बाद बंदा लौट के आया 30 साल के अंदर। उसने अंधे को आँख दिया। असल चीज़ अंधे को आँख देने का उसके अंदर भी कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर भी राज है। जो जन्म से अंधा था उसको अंधे को आँख दिया, क्यों? कि खुदा ने बोला देख, मैं जिस तरह दुनिया में लोग अंधे बने, तुम अनजान देख रहे हो कि मैं देख रहा हूँ, तुम देख रहे हो कि मुझे दिख रहा है, लेकिन तुम अंधे हो, क्यों? क्योंकि तुम जन्म से अंधे हो। तुमने जिसको माना है ना, उसको तुमने माना है, तुमने जिसको जाना नहीं उसको जाना नहीं, उसको तुमने माना है, किसी बोलने से तुमने माना है, वो तुमने माना है, उसको जाना नहीं है। तो तुम जन्म से अंधे हो, जिनको चीज़ें दिखाई गई है, तुम जन्म से अंधे हो। जिस मज़हब को तुम मान रहे हो, तुम जन्म से अंधे हो। अब वो जन्म से अंधा कब चल जाएगा? जब तुम्हें सही रास्ता दिखेगा कि तुम सब इंसान हो, तुम सब आत्मा हो, तुम्हारा बनाने वाला बाप एक है। मज़हब के नाम से तुम जो लड़ रहे हो वो मत लड़ो, आपस में इंसान बनो, इंसानियत कायम करो, ठीक है। असल चीज़ ये है, जब तक आप ये नहीं समझोगे तो आप मुर्दा भी हो और आप अंधे हो, ठीक है। अब मैं जो दिखाने जा रहा हूँ, जो कहते हैं इस क्रूज़ पे ईसा नहीं चला था, ईसा ने कभी तलवार नहीं चलाई, तलवार उल्टा म्यान में रखवाई, ठीक है। ईसा ने कहा था तलवार को म्यान में रखो, तलवार चलाने वाला तलवार से मारा जाएगा, ठीक है। असल चीज़ ये है। रात अंधेरी बाग में आए, यीशु को पकड़ने सैनिक आए। तलवार चली, कान कट गया, यीशु ने प्रेम से उसे छू लिया। यीशु ने तलवार का वार क्यों ठीक किया, क्यों दुश्मन के घाव को भर दिया, क्योंकि उनका राज्य प्रेम का था, नफरत का नहीं, प्रेम उनका था। पतरस ने तलवार उठाई, गुस्से में चोट लगाई। यीशु बोले तलवार रख दे, हिंसा से कोई जीत नहीं पाए।
का घाव भरा। जिसने देने को जीवन आया, उसने शत्रु पर भी प्रेम किया। यीशु ने तलवार का वार क्यों ठीक किया, क्यों दुश्मन के घाव को भर दिया, क्योंकि उनका राज्य प्रेम का था, नफरत का नहीं, प्रेम उनका था। तलवार चलाने वाला तलवार से नाश होगा, यीशु की आवाज गूंज उठे में मेरा रास्ता होगा। यीशु ने तलवार का वार क्यों ठीक किया, क्यों दुश्मन के घाव को भर दिया, क्रूस की राह को खुद चुना, सबके लिए अपना जीवन दिया, न बदला नफरत, बस प्रेम ही प्रेम। यीशु ने सिखाया संसार को, प्रेम करो हर एक से। असल चीज़ ये है, आपको प्रेम से ज़िंदगी बसर करना, अच्छा और बुरा दो ही चीज़ें दुनिया में अंदर। अब आपको अच्छा बनना है तो आपको अच्छे से ज़िंदगी बसर करना पड़ेगा, अपने अंदर नरमी लानी पड़ेगी, अदल इंसाफ से ज़िंदगी बसर करना पड़ेगा, तो आप अच्छे हो। आप बुरे बनोगे तो बुरे की तरह बनोगे। दुनिया में दो ही चीज़ है, अच्छा है बुरा। अब आपको क्या चुनना है वो आपकी मर्ज़ी है, आपको किस बेस पे चलना है वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने सच्चाई बताना मेरा काम है, बाकी आपको किसको मानना है। मैं किस ना ईसा को मनवाने आया हूँ ना किसी को जनवाने आया। भाई वो भी इंसान था, मैं भी इंसान हूँ। उसने भी कहा मैं भी मनुष्य का बेटा हूँ, मैं भी मनुष्य का बेटा हूँ। मैं ये नहीं कहता तुम ईसा को मानो, तुमको अपना मुतालबा खुद करना है। मैं किसी मज़हब और किसी फ़िरके किसी को नहीं बनाने आया हूँ, न बताने आया हूँ। तुमको खुद से अपने बाप को तलाशना है कि असल तुम्हारा बनाने वाला बाप क्या है, वो क्या चीज़ है, ठीक है। उसको अपना तन मन देना है, किसी को नहीं देना है। आप अच्छे रहोगे तो अच्छा है, ठीक है। आप बुरे हो तो आप बुरे रहोगे। आपके ऊपर है, आपकी सोच पे निर्भर करता है कि आप किस तरह के बंदे बनना चाहते हो। आपके अंदर अच्छाई होता है, अपने अंदर जज करना सीखो, ठीक है। असल चीज़ तो है। और जानवर मत बनो। जिस तरह जानवर का काम होता है, एक जानवर दूसरे जानवर को बर्दाश्त नहीं करता, नहीं है कि एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को बर्दाश्त नहीं कर सकता, उस तरह जानवर नहीं बनो। इंसान अभी तक जानवर की निस्बत ही है, क्योंकि उसको क्या समझ रहा है कि मैं जिस मज़हब को मान रहा हूँ वो मज़हब अफजल है, इसलिए दूसरे की तरफ भोंकता है, दूसरे की तरफ काटने को दौड़ता है, दूसरे को मारने की तरफ दौड़ता है। ये है मज़हब। जबकि वो उसी खुदा को बुलाता है, तरीका अलग अलग होगा, नाम अलग अलग होंगे, लेकिन वो जा रहा है उसी खुदा की तरफ, लेकिन ना समझी के बिना पे एक दूसरे को भोंकते हैं, ठीक है। ये है असल चीज़ है।